दिया अपने गर्भ को। कहती है परमात्मा से मिलना और उनसे वरदान मांगोगे तब हमारे गर्भ में आओगे। रोता हुआ ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति माता के पास गया और जाकर के रोने लगा। माँ जब बालक की आंख में आंसू देखती है तो उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। क्या बात है पुत्र, क्यों रो रहे हो तुम? कहा माता यह बताओ कि हमारे साथ ऐसा छोटी माता ने क्यों किया, हमें डांट क्यों दिया? अरे पिता वो हमारे भी तो हैं, तुम्हारा इतना अपमान क्यों करती है छोटी माँ? ध्रुव जी ने रोते रोते सारी कहानी बता दी क्या हुआ उनके साथ। तो माता सुनीति कहती है पुत्र, माता ने सही मार्ग तो बताया है, तुम ऐसे सिंहासन की कामना कर रहे हो। माता छोटी माता ने कितना उपकार कर दिया, कितना अच्छा उपदेश कर दिया कि परमात्मा को पाओ। अरे बेटा परमात्मा जब तुम्हें मिल जाएंगे ना तो ऐसी तो 1000 सिंहासनों पर तुम बैठोगे। इतना सुंदर उपदेश दिया है। जब छोटी माता सुरुचि ने कहा है तो पुत्र तुम्हें जाना चाहिए। और सुंदर उपदेश दे रही है कि जाओ वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। माता से पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे? अब नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, क्या जाने भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कहते हैं कि जाओ वन में, जाओ वन में तपस्या करना, भगवान मिलेंगे। अब ध्रुव जी कह रहे हैं कि माता मैं एक ना एक दिन अवश्य, और सुरुचि छोटी माता को जवाब दे करके रहूंगा। उन्होंने मेरा ही अपमान नहीं तुम्हारा भी तो अपमान किया है। मैं एक ना एक दिन अवश्य उनको इस बात का जवाब दूंगा। माता सुनीति कहती है बेटा जाओ वन में जाओ, और वन में जाना और तपस्या करना, भगवान मिलेंगे। सो नन्हे से बालक को आज माता सुनीति ने वन में भेज दिया। जरा कल्पना करिए आप, 5 वर्ष का बालक है। माता जो होती है सुनीति माँ के हृदय को देखिए, 5 वर्ष का बालक है, उसे वन में भेज रही है। अरे यहाँ हम 40 वर्ष का भी बालक हो जाए, 40 वर्ष का माँ का बालक यदि कहीं घर से बाहर जाता है तो माँ 4 बार फोन करती है बेटा तूने भोजन किया, बार बार पूछती है तूने भोजन किया, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है। और धन्य है वो है सुनीति जो अपने 5 वर्ष के बालक को और वन में भेज रही है। हृदय कांप रहा है। और बेटा भी माँ के लिए क्या होता है, माँ बेटे का संबंध तो ऐसा है, एक एक पल की से भी ओझल नहीं होने देती अपने बालक को। अरे बच्चा कहीं बाहर रहता है, और जब बाहर रहता है और अपने घर के लिए जब त्योहार में कभी कभी आता है तो घर वहां से फोन करके पूछता है, सबसे बात करता है। भैया से बात करेगा तो भैया भी कुछ न कुछ बोल देगा कि भैया जब आओगे तो ये चीज लेते हैं। और जब बहन से बात करेगा वही भाई तो बहन से पूछेगा बहना मैं आ रहा हूं कुछ चाहिए तुझे, तो बहन भी 1-2 चीज बता देगी कि भैया जब आओगे तो ये चीज लेते आना। लेकिन माता से जब बात करता है वही बालक, तो माता कुछ नहीं कहती, बस यह कहती है कि बेटा तू कब आएगा और किस दिन आएगा, कितने बजे आएगा, मैं तेरे पसंद का भोजन बनाऊंगा। ये होती है। और आज छोटे से बालक को भेज रहे हैं। ऐसा होता है हृदय। ध्रुव जी चले, माता उदास है, ध्रुव जी निकल गए। अब ध्रुव जी निकल गए, जा रहे हैं वन में, तभी नारद जी का दर्शन हो गया। अब नारद जी को देखा तो माता कथा सुनाती रहती थी ध्रुव जी को
तो कथाओं में उन्होंने नारद जी का स्वरूप बताया था, तो स्वरूप से तो समझ गए यह नारद है। नारद जी ने देखा वन में इतना छोटा सा बालक कहां से आ गया, इतना नन्हा सा बालक वन में कैसे आ गया। सोचा कि चलो मार्ग में भटक गया होगा या कोई छोड़ गया होगा। जब समीप पहुंचे तो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक क्या करता है, नारद जी के पास समीप पहुंच करके और उनको प्रणाम करता है। नारद जी प्रसन्न हो गए, यह कोई साधारण बालक नहीं है, नम्र स्वभाव है इसका। कहा बेटा तुम कौन हो। ध्रुव ने अपना परिचय दिया, उत्तानपाद के पुत्र हैं हम ध्रुव। तो बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, उन्होंने सारी कहानी बताई। तो नारद जी कहते हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ करके आते हैं, राजा उत्तानपाद को हम समझा देंगे। राजा उत्तानपाद को हम समझा देंगे और तुम्हारे साथ अब ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। ध्रुव जी कहने लगे कि तुम नारद नहीं हो सकते। कहा क्यों। अरे मैया ने बताया था, हमारी मैया ने बताया था कि जिसको नारद मिलते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। और तुम कैसे हो कि मैं भगवान को पाने के लिए आया हूं और तुम पुनः मुझे घर भेज रहे हो, तुम नारद नहीं हो सकते। तो नारद जी प्रसन्न हो गए। क्यों। क्योंकि नारद जी के मन में यही बात आई थी कि वह यही तो देख रहे थे कि तुम्हारा त्याग कैसा है, सच्चा त्याग है कि ऐसा ही है। तो नारद जी सोच रहे हैं कि यह सच्चा त्याग ही है और भगवान को पाने के लिए आया है। सो कहने लगे महाराज जी मंत्र है तुम्हारे पास। नारद जी ने पूछा ध्रुव से मंत्र है। तो कहा मंत्र तो नहीं है, तो कैसे भगवान को पाओगे। अब छोटा सा बालक को उसे क्या पता कि गुरु से मंत्र भी लिया जाता है। और जब तक गुरु का मंत्र नहीं प्राप्त होगा आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे। मंत्र वही रहते हैं जो हमारे वेद पुराण पुस्तकों में है, पुस्तक आपके पास भी है, वही तो मंत्र है, कहीं अलग से नहीं है। पर गुरु से ही क्यों लिया जाता है। क्योंकि बंदूक और गोली, खाली गोली किसी काम की नहीं है, खाली गोली किसी काम की नहीं है। पर बंदूक में रख करके वह गोली चला दी जाए तो राम नाम सत्य है। इसी प्रकार गुरु के मुख से जो मंत्र हमें प्राप्त होता है वह असर करता है। पुस्तक से पढ़ लेने से मंत्र असर नहीं करता। तो नारद जी कह रहे हैं पहले तुम्हें मंत्र लेना होगा। सो नारद जी से ध्रुव जी कहने लगे कि आप ही दे दो ना जी। नारद जी ऐसे संत नहीं है कि जबरदस्ती किसी को चेला बना ले। पहले ठोक बजा करके देखते हैं इसके अंदर पात्रता है कि नहीं। एक गुरुजी थे, गांव गांव कथा करते थे और हर गांव में जाएं और शिष्य बनाए। बस उनका एक ही काम, जिस गांव में पहुंचा उनको 10-20 शिष्य तो बना नहीं है, बिना शिष्य बनाए काम नहीं चलता था। एक जगह गए, बड़े नास्तिक लोग वहां के, नास्तिकता उनमें, और वहां पर जाकर के भी इनने 10-20 शिष्य वहां भी बना लिए। अब गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी भारी भीड़ लगी, बहुत भीड़ लगी। अब वह उस गांव के भी आए हुए हैं जहां गुरुजी अभी दीक्षा दे करके आए हैं। सब लाइन में लगे हैं, हमारा भी नंबर आए। अब नास्तिकता तो भरी है, सम्मान तो जानते नहीं है। सो भीड़ में से और आगे आगे होकर के जाने लगे। लोगों ने कहा क्या करते हो भैया, लाइन में लगो ना, गुरुजी के दर्शन एक के बाद एक करेंगे हम। सो कहा तुम हमें बताओगे, हम गुरुजी से भी बड़े गुरुजी हैं, मान सम्मान तो कुछ जानते नहीं। सो उन्होंने सोचा कि जब इतना बोल रहा है तो कोई पावरफुल व्यक्ति ही होगा। सो रास्ता दे दिया और धड़धड़ाते हुए गुरुजी के कक्ष में गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो, आनंद रहो, मस्त रहो, खूब कमाओ। बड़े बड़े आशीर्वाद गुरुजी ने दिए। सो शराब तो पी करके आए थे, कहने लगे गुरुजी आप भी आनंद रहो, खुश रहो, खूब पढ़ो। तो गुरु भी जब शिष्य बनाते हैं अपन तो वह देख लेना चाहिए कि पात्रता है कि नहीं।
नास्तिकता भरी पड़ी है और जबरदस्ती शिष्य बनाए जा रहे हैं। तो नारद जी जो है पहले पात्रता देखी ध्रुव के अंदर कि शिष्य बनने लायक है कि नहीं। जब नम्र स्वभाव देखा तो प्रसन्न हो गए, दाएं कान में और मंत्र फूंक दिया नारद जी ने, दिव्य मंत्र दे दिया। मंत्र कौन सा दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दे दिया। अब ध्रुव जी और उस पर्वत पर चले गए। इन्होंने कहा तपस्या की है ध्रुव जी ने, किसी को पता है?